नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहला रुपया आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ऑफ कोर्स जो फ्राइडे का ऑल टाइम लो था वहाँ से हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर आता हुआ ज़रूर देखा है। 89.70 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर रुपए में बनते हुए देखे हैं और ये एक ऐसा साल है जब 4.5% तक की गिरावट रुपए में दर्ज की जा चुकी है। हमारे साथ इस पर और चर्चा करने के लिए अभिषेक गोयनका हैं, IFA के ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर। अभिषेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अगर पिछले 20 साल का चार्ट उठाकर देखें तो शायद 5 ऐसे साल थे जब रुपए ने अप्रिसिएशन दिया। 15 साल हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। आई थिंक 3-3.5% की गिरावट पर एनम एट एन एवरेज समझकर हम रुपए में यहाँ पर देखते हैं। 2022 में हमने 11% की गिरावट देखी थी और अब 2025 में 4.5% की गिरावट है। मोर इम्पोर्टेंटली 90 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है वो मार्केट्स को लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रीच होता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप रुपये के लेवल्स यहाँ से, और क्या कुछ इश्यूज की वजह से आप कहेंगे रुपए में इतनी ज्यादा गिरावट है? हाय मनीषा। रुपये में इस बार जो मंदी आई है, अगर हम इंडिया के फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो फंडामेंटल फैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रुपए के लिए इम्पोर्टेंस रखता है वो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ठीक ठाक है। इस बार नंबर्स ज़्यादा आए हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट्स, बट ब्रॉडली हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मोटा मोटी न्यूट्रल होनी चाहिए। साथ साथ में इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 0.25% ईयर ऑन ईयर। तो अगर इन्फ्लेशन आपका कम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक ठाक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपकी FII की खास कोई बाइंग आई नहीं है लास्ट 3-4 सालों से, तो मेरे ख्याल से जो एवरेज डेप्रिसिएशन 3% का है वही मेंटेन रहेगा। जो हमारी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ऑयल $60 के आसपास है और FII की होल्डिंग ऑल टाइम लो है और रुपया भी 89-30 के आसपास पहुंच गया है और इंडिया के जो अर्निंग्स के नंबर्स हैं थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे रुपया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो बाकी करेंसीज के अगेंस्ट में हम मेजर करते हैं कुछ करीब 96.5-97 के आसपास है, जो ऑल टाइम लो है। तो मेरे हिसाब से कम 2 से 3% रुपया अंडर वैल्यूड है एट दीज करंट लेवल्स। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर रुपया वापस 88 के लेवल्स पे आता है और हमें मंदी का रुख नहीं अपनाना चाहिए रुपए में। इनफैक्ट आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि भाई लास्ट 1-1.5 सालों में डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी मंदी आई है, करीब 10% की, और उसके बावजूद भी हमारे रुपए में 4-4.5% की मंदी आई है। तो हमारी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट थी बाकी करेंसीज के अगेंस्ट, जो 107-108 के आसपास चलती थी, वो अब 96 पे आ गई है। तो एक बहुत भारी डेप्रिसिएशन RBI ने होने दिया। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई जो रिसेंट में हमारी जो ट्रेड की जो प्रॉब्लम आई है अमेरिका के साथ, उसके कारण एक्सपोर्टर्स को कंफर्ट देने के लिए थोड़ी रुपए को डेप्रिसिएशन होने दे, और साथ साथ में जो कि इन्फ्लेशन इतनी कम आ गई है तो थोड़ी अगर डेप्रिशिएट हो भी जाए रुपए और थोड़ा इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो हमारे को उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। सो ओवरऑल मैं उतना रुपए में मंदी नहीं देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ सेलिंग आ जाएगी और मार्केट ठीक हो जाएगा। अभिषेक, अगर 2 लेवल्स आपसे लेना चाहें, आपको क्या लगता है 2025 यहाँ पर रुपए के लिहाज से कहाँ बंद होगा? एंड बाय द टाइम हम FY26 के एंड पे हैं, यानी कि मार्च की एंडिंग क्लोजिंग के तरफ हैं, तब रुपया कहाँ पर होगा? तो मेरे हिसाब से अगर मैं ईयर एंड की बात करूं तो रुपया करीब करीब 88-50 के आसपास स्टेबलाइज होना चाहिए दिसंबर एंड। हो सकता है उससे अच्छे लेवल्स भी हो। और अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि 90 का स्तर अगले दिसंबर तक उसके ऊपर रहना चाहिए। ओके, आपको लगता है 90 के लेवल्स के रुपए नीचे रहेगा? आपको लगता है एप्रिसिएशन होगा? मेरे हिसाब से अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट करीब करीब 3% अंडर वैल्यूड है रुपया, तो अगर हम 3-3.5% की एवरेज डिप्रिसिएशन समझते हैं तो उस हिसाब से अगर सही स्तर रुपया का करीब करीब 87.5-88 है, तो वहां से आप अगर 3% जोड़ दें तो 90 का स्तर आता है करीब। तो 90 के ऊपर दिसंबर FY26 दिसंबर से ऊपर नहीं रहना चाहिए।
अभिषेक बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वो यहाँ पर रुपए में आता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक को लगता है कि ज्यादातर डेप्रिसिएशन इस साल का हम यहाँ पर देख चुके हैं और 90 का लेवल यहाँ पर डिफेंड होता हुआ नजर आएगा। ऑफकोर्स ईयर एंड की जो पेमेंट्स हैं उसके लिहाज से, एक्सपोर्टर्स के लिहाज से यहाँ पर कुछ प्रेशर जरूर बनता हुआ नजर आया है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म ये रुकने वाला नहीं है। तो ऑफकोर्स एक अच्छी खबर यहाँ पर एज अ इकोनॉमी के लिहाज से। आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्ट